प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज के दिन फिर से एक नया वीडियो बना रहा हूँ और मैं सोच रहा था कि मैं फेसबुक में लाइव आऊँ, लेकिन मैं फेसबुक में लाइव नहीं आया क्योंकि बहुत सारे लोगों का फेसबुक अकाउंट नहीं होता है। इसीलिए मैं यूट्यूब सभी के मोबाइल में होते हैं और कहीं ना किसी तरह से यूट्यूब में मतलब वो वीडियो देख लेते हैं लोग। तो इसीलिए मेरा विशेष एक बात है, मतलब उसी के कारण मैं वीडियो बनाना पड़ा। और मेरा जो वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा कि पास्टर को कोई भी सवाल पूछो बाइबल से तो वो आपको चर्च से निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से मेरा टाइटल है। तो मैं आज के दिन ये वीडियो बनाना क्यों पड़ा, मैं आज कोई वचन के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक दो वचन में बातें बोल भी सकता हूँ, एक दो वचन को लेकर के। लेकिन मुझे ये वीडियो आज बहुत ही ज़रूरी हुआ बनाने के लिए। एक व्यक्ति ने, जो मैं जिस चर्च में जन्म से ही था, शुरुआत से ही था, मतलब जिस चर्च में मेरा मम्मी पापा जिस चर्च में थे, और वो बहुत बड़ा चर्च है, आप लोगों को पता हो गया होगा, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो चर्च के ही लोग, मतलब एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया, क्वेश्चंस किया कि मैं सुना हूँ जो चर्च में आप जाते थे वो चर्च में अभी नहीं जाते हो, वहाँ से आप निकल गए हो, ऐसा बोल करके उसने बोला। तो मैंने बोला आपको किसने बताया? तो उसने बोला नहीं मुझे पता है। तो एक्चुअली मैं भी उसी चर्च में था, जो व्यक्ति ने प्रश्न किया मुझे उसी चर्च में से था मैं। अभी कुछ बातों के कारण, कुछ गलत बात के कारण जो बाइबल से मैचेबल नहीं है, उन बातों के कारण हमने उस चर्च को छोड़े, दो एक परिवार ने, और छोड़ करके हमने एक रिवाइवल चर्च में मतलब हम लोग आए। तो उस रिवाइवल चर्च के विषय में वो व्यक्ति बोल रहा था कि तुम जिस चर्च में जाते हो उस चर्च में से तुम जो है निकल गए हो। तो मैंने कहा मैं नहीं निकला हूँ और मैं उसी चर्च में हूँ, लेकिन कुछ सप्ताह में नहीं जा रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं मुझे साफ पता है कि आप उस चर्च से निकल गए हो। तो मैंने कहा, फिर मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ और मैंने कहा कि हाँ मैं निकल गया हूँ। तो क्या कारण है कि वहाँ से आप निकल गए हो? तो मैंने कहा कि कारण तो बहुत है, इसीलिए मैं निकल गया हूँ। तो उसने एक बात कहा, हम लोग का चर्च से तुम निकल गए हो कुछ गलत बातों को देख करके, कुछ ऐसे बात जो बाइबल से मैच नहीं होता, उन बातों को देख करके आप मतलब हमारे चर्च से निकल गए हो। अभी हमारे चर्च को तो गलत बता करके निकल गए हो, लेकिन जिस चर्च में आप जाते हो अभी उस चर्च में से भी निकल गए हो। इसका मतलब क्या है? वो चर्च भी गलत है, तो फिर सही कौन सा है? ऐसा बोल करके बोला। तो मैंने उसको एक अच्छा सा दृष्टांत दिया कि मैंने कहा चावल जो होते हैं, उस चावल का सभी चावल अच्छे होते हैं, लेकिन उस चावल में कुछ पत्थर होते हैं, मतलब कंकड़ होते हैं। मैं सिर्फ उस कंकड़ को निकालना चाह रहा था और मैं उस कंकड़ के विषय में बातें किया उस चर्च में। तो मुझे ये कहा गया कि ये कंकड़ ऐसे ही रहने दो, तुम अपने दृष्टि से इसको गलत समझ रहे हो, तो इसीलिए तुम निकल जाओ इस चर्च से और तुम इस चर्च में कभी मत आओ, ऐसा बोल करके बोला गया। मैंने उसको इस रीति से दृष्टांत दिया। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है। तो उसने और एक बात कहा कि अभी जिस चर्च में तुम जा रहे हो वहाँ भी तो कुछ गलत हो सकता है। तो मैंने कहा गलत तो हर जगह कुछ ना कुछ होगा, इसका मतलब चर्च छोड़ते रहना नहीं है। और मैंने ये अपने आप से इस चर्च को नहीं छोड़ा हूँ, ऐसे मैंने कहा उस व्यक्ति को। और उसने कहा तो फिर किसने आपको निकाला? तो मैंने कहा मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, कुछ बात के कारण हमारे आपस में वाद विवाद हुआ और उसी के कारण मुझे उस चर्च से मना किया गया कि तुम इस चर्च में मत आओ। तो उसने और एक बात कहा, मैंने एक और बात सुना कि तुम उस चर्च के प्रचार होना चाहते थे, मेन लीडर होना चाहते थे, लेकिन तुमको नहीं दिया गया वो जो मतलब पोस्ट है, वो पोस्ट को नहीं दिया गया, इसीलिए तुम निकल गए। और वहाँ का जो सीनियर एल्डर्स है, अभी जो उस चर्च के लोग जो अगर सुन रहे होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि सीनियर एल्डर्स कौन है। तो वहाँ का जो सीनियर, उसने नाम लेकर के कहा कि उस व्यक्ति का बोल करके बोला, उसको वो पोस्ट दे दिया गया, इसीलिए वहाँ से जो है निकल गए बोल करके बोला। तो मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है,
तो मुझे थोड़ा मतलब अंदर में थोड़ा दुख पहुंचा, क्योंकि इतना झूठ मतलब मुझे पता नहीं किसके द्वारा फैलाया जा रहा है और उस व्यक्ति के पास कैसे मतलब ये बातें पहुंचा। तो मैं सोचता हूँ उसी चर्च के लोग, जिस चर्च से मैं निकला, मुझे निकाला गया, उसी चर्च के लोग किसी ने इस बात को वायरल किया होगा, ताकि तभी तो उसके कानों में पहुंचा कि मुझे पोस्ट से मतलब था, मुझे प्रभु से मतलब नहीं था, मैं पोस्ट के कारण मतलब वहाँ से निकल गया हूँ, ऐसा बोल करके मतलब ये झूठ बातें जो है वायरल किया गया। तो मैं बहुत ही दुखित हुआ और आज इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि जो व्यक्ति ने मुझे निकाला और जिस व्यक्ति का ये क्वेश्चन से मैं दोनों को आंसर दे सकता हूँ, और जो व्यक्ति मुझे निकाला, जो पास्टर मुझे निकाला, उस चर्च के लोग भी आज मेरा इस वीडियो को देख करके कुछ बातें समझने की कोशिश करना। देखिए, मैं जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था, जिस प्रकार से उस चर्च के काम के लिए उस चर्च में पूरा निर्भर था, मुझे आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देता था, मैं सब कुछ छोड़ करके मैं पूरा कूद पड़ा था, वैसा व्यक्ति था। लेकिन धीरे 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 मुझे कुछ ऐसे बातें पता चला। देखिए, कोई भी छोटा बच्चा जो है, पौलुस कहता है एक छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा दूध ही पीते हैं, अन्न खाने वाला बच्चा अन्न खाते हैं। तो मैं एक समय दूध पीने वाला बच्चा था। पौलुस ऐसा भी कहता था, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों के समान चलता था, बालकों के समान खाता पीता था, पौलुस ऐसा कहता था। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं एक समय बालक था, उस समय मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं इसीलिए मैं कूद पड़ा और सब कुछ छोड़ करके मैं सिर्फ जानने की प्यास में, तड़प में था, मतलब मैं जानने की कोशिश में था। तो उसी रीति से जब मुझे बाइबल दिया गया, मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया। मैं इस बीच में एक बात बोलूँगा, जिस चर्च में मैं जन्म से था, उस चर्च में मैं बाइबल पढ़ते पढ़ते वहाँ से निकला हूँ। तो इसीलिए मेरा बाइबल पढ़ने का जो आक्रोश था, वो मेरा जन्म से जिस चर्च में था, उसी चर्च में से मेरे बाइबल पढ़ने का आक्रोश था। तो इसीलिए जब मैं जो नया जो रिवाइवल चर्च में गया, तो वहाँ भी मैं काफ़ी बाइबल स्टडी करने लगा और मैं बाइबल को पढ़ने लगा, और कुछ वीडियो में यूट्यूब्स के द्वारा भी देखा। तो जब मैं वीडियो को देखा, तो मैं उस वीडियो को देख करके मैं जो वचन वो लोग कोट करते थे, उन वचनों को मैं, उन अध्यायों को मैं पढ़ने लगा। जब मैं पढ़ने लगा तो कुछ बातें मुझे मतलब पता चला, तो मैंने उस बात को क्वेश्चंस किया, और मैं आज क्लियर इस वीडियो से आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, और उस पास्टर को भी बोलना चाहता हूँ, और जो प्रश्न किया मुझे, जो क्वेश्चंस किया, उस व्यक्ति को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आप समझे कि मैं वहाँ से क्यों निकला और मुझे क्यों निकाला गया। देखिए, पवित्र आत्मा के विषय है ये, टॉपिक तो दूसरा है, लेकिन मुझे ये बात जिक्र करना पड़ रहा है इस वीडियो में। मैंने कहा कि अगर वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, काफ़ी दर्जन में स्क्रिप्चर डाल सकता हूँ इस वीडियो में, लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं, मैं कोई और वीडियो जब बनाऊंगा उस वीडियो में मैं ये सारा वचन डालूंगा। तो काफ़ी ऐसे वचन है नया नियम में, काफ़ी ऐसा वचन है जो पवित्र आत्मा का तुम मंदिर हो, तुम पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, ऐसा कह करके कहा है। तुम पर पवित्र आत्मा चला फिरा करता है, ऐसा बोल करके बोला है। अगर मतलब यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं तो हम उसके जन नहीं, मसीह के जन नहीं, ऐसा भी बोल करके बोला है। रोमन्स 8:9 में इस रीति से कहा है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा वसता है, ऐसा बोल करके बोला है। तो हम शारीरिक दशा में नहीं जी, क्योंकि मतलब हम लोग जब हमारे अंदर जब पवित्र आत्मा वसता है तो हम शारीरिक दशा में नहीं होते। और शारीरिक दशा में नहीं होने का एक मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा कि हम जिस प्रकार पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होते हैं तो हम नया बनते जाते हैं, हम उन पवित्र आत्मा के कामों को, बाइबल के वचन को पूरा करने में लगे रहते हैं और सभी गलत कामों को छोड़ते जाते हैं। ये सबसे बड़ा साइन है। और हम जो नम्रता होते हैं, हम जो दीन होते हैं, हम जो एक दूसरे से मार खाने वाले हो जाते हैं, हम एक दूसरे की बेइज्जती सहने वाले हो जाते हैं, हम एक दूसरे के क्या बोलते हैं, हाँ मतलब बहुत सारे बातों को मतलब सहने वाले बन जाते हैं, हम सह सकते हैं, मतलब जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है। तो ऐसा बोल करके बोला है। तो अगर ये सारे वचन से हमें ये पता चलता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है, और ऐसा कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाएगा, हम अगर मतलब क्या बोलते हैं उसके वचन को पूरा नहीं करेंगे, ऐसा मतलब नहीं बोला है। तो
कहाँ से ये लोग लाते हैं कि पवित्र आत्मा को स्वागत करना चाहिए। अच्छा, और एक बात है, मैं संडे को प्रार्थना करने गया, संडे चर्च में गया, संडे को मैंने वो प्रार्थना किया, सेवा किया, उस समय पवित्र आत्मा को बुलाया। फिर क्या है, सोमवार को या फिर पवित्र आत्मा क्या घर आते आते क्या निकल जाता है? ये बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो जो लोग पवित्र आत्मा को स्वागत करते हो, आप लोग इस आंसर को दीजिए, अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा तो। क्या निकल जाता है? ये वीडियो पूरा पब्लिकली जाएगा, पूरा यूट्यूब में पूरा लोग देखेंगे और ये ज़रूर क्वेश्चंस उठाएंगे जो पवित्र आत्मा को स्वागत करते हो बार बार। अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा है तो आप स्वागत क्यों करते हो? तो मेरा प्रश्न ये था, सबसे बड़ा प्रश्न ये था। और दूसरा था अन्य भाषा को लेकर के। ये लोग पवित्र आत्मा को ऐसा बोल करके 14 का पहला कुरिन्थियों 14 का 2 वचन इस प्रकार से कहा है कि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि उसके भाषा कोई नहीं समझता, केवल परमेश्वर समझता है। और जो गुप्त बातें हैं वो परमेश्वर को भेद का बातें हैं, वो परमेश्वर के साथ में बातचीत करता है, ऐसा बोल करके बोला है। ठीक है, मैं ये वचन को मानता हूँ, आप लोग इस वचन को कोट किया तो, लेकिन बाकी वचन को आप लोग क्यों कोट नहीं करते हो? एक वचन को मानते हो, बाकी वचन को क्यों नहीं करते हो? जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, याकूब कहता है। आपको अगर बोला है अन्य भाषा में अगर बातें करना हो तो 2 या 3 बारी बारी से बोले। अगर अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला चर्च में शांत रहे। आप शांत क्यों नहीं रहते हो? आप बारी बारी से क्यों नहीं बोलते हो? आप ये क्यों कहते हो कि आओ सभी लोग, हम लोग अभी अन्य भाषा में प्रार्थना करें कुछ समय, कुछ मिनट? ये कहाँ का सिद्धांत है? ये कहाँ का डॉक्ट्रिन से कहाँ आप कैसे कैसे बना देते हो? अपने खुद से आपको जैसे मन में लगता है वैसे बना देते हो, बाइबल से मैच नहीं होता है। तो मैंने इन बातों को जब मैंने प्रश्न किया, मैंने जब क्वेश्चंस किया तो उनको लगा अंदर ही अंदर, लेकिन ये मैंने ट्रूथ किया, मैंने क्या ये ठीक किया या गलत किया? आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, आपको पता करना चाहिए। जो वचन को मैंने कोट किया उस वचन को आपको पढ़ना चाहिए। आप एक वचन को ले करके सारा डंका पीट देते हो, लेकिन बाकी जो नीचे का वचन है उसको छिपा देते हो। आप ऊपरी ऊपरी पढ़ते हो, अंदर से नहीं पढ़ते हो। और आप जब एक विश्वासी जब एक पास्टर को जब प्रश्न करता है तो उसको क्या करते हो? निकाल देते हो चर्च से, आपको दिक्कत होता है। तो कई ऐसे बात है, लेकिन मैंने जब मुझे चर्च से निकाला गया, एक सीनियर एल्डर्स उसी मेरे सामने था, वो तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको वचन का तो कुछ मालूम ही नहीं है। आप लोग ये मत बोलिए कि मुझे वचन का सब कुछ मालूम है, मुझे इतना मालूम नहीं है। मैं जितना जानता हूँ मैं उतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन वो व्यक्ति अगर उसको वचन का थोड़ा सा भी नॉलेज होता तो वो निश्चय उस वचन को डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। हम लोग का थर्सडे मीटिंग होता था, हम लोग 5 व्यक्ति थे, 5 एल्डर्स थे, उनमें से मैं भी एक था। तो हम लोग का क्या होता था, हम लोग जो एल्डर्स होते थे, हम लोग का थर्सडे मीटिंग होता था। तो मैं उस मीटिंग में भी बोला, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप लोग उस वचन को निकालिए, उस वचन को निकाल के हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्या मैंने कुछ गलत किया तो बोला उस वचन के विषय में बात नहीं करना है। एक व्यक्ति जो सीनियर एल्डर्स था उसने कहा आप माफ़ मांग सकते हो सभी के पब्लिकली, आप माफ़ी मांग लो, ऐसा बोल करके बोला मुझे। तो मैंने सोचा ठीक है, मेरा क्वेश्चंस करना ही गलत हो गया लेकिन मैं कोई गलत क्वेश्चंस नहीं किया। बाइबल का वचन दूंगा, उस वचन को पालन क्यों नहीं करो, मेरा क्वेश्चंस ये है। अब ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दो, जो पवित्र आत्मा को स्वागत करते हो, जो अन्य भाषा का जो डंका पीटते हो और 2 या 3 वर्ड से ऊपर आगे तो जाते नहीं हो। और सभी को ये इनका क्या बोलते हैं, सभी को ये आग्रह करते हो कि सब लोग बोले। जो लोग अन्य भाषा में बातें नहीं करता उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। अरे पवित्र आत्मा तो उसी दिन बैठ जाता है जिस दिन सत्य का सुसमाचार हम तक पहुंचता है। हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जिंदा उठा, ऐसा बोल करके जब हम लोग ग्रहण करते हैं और उसी के वचन के अनुसार अपने जीवन जीते हैं, उसी दिन सत्य का सुसमाचार सुनने के समय में, हम लोग ग्रहण करने के समय में छाप लगता है, हम उसी दिन उसके बेटा बेटी हो जाते हैं। यूहन्ना का अध्याय 1 वचन 12 में इस प्रकार से कहता है, जितने लोग ने यीशु को ग्रहण किया उसने उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। आप कहाँ से क्या वचन लाते हो और कहते हो कि अन्य भाषा नहीं बोलने वाला
प्रभु का बेटा बेटी नहीं है, उसका अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, कहाँ से लाते हो, कैसे लाते हो, कौन सा बाइबल है आपके पास में? मैं आपके समान बाइबल स्टडी नहीं किया हूँ, लेकिन जितना स्टडी किया हूँ उन्हें अच्छा से स्टडी किया हूँ, डीपली स्टडी किया हूँ, एक एक वचन को मैं अच्छा से पढ़ता हूँ। देखिए मत्ती 5:19 इस प्रकार से कहता है, हम अगर उन छोटे से छोटे आज्ञाओं में से, छोटे से छोटे कुछ भी बातों में से अगर हम लोग निकालेंगे, घटाएंगे, कमाएंगे, मतलब कम करेंगे, तो हम स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएंगे। लेकिन अगर जिस प्रकार लिखा गया है वचन में, उसी प्रकार आप पास्टर हो सकते हो। और पास्टर होने से ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब सही सही शिक्षा देंगे, क्योंकि हर एक लोग जो आपका वचन को सुनते हैं वो लोग तो सिर्फ आमीन हालेलुया ऐसा ही कहते हैं। बाइबल को खोल करके जो वचन आप पढ़ते हो उस वचन को खुद से पढ़ते भी नहीं है, और क्या सही आप प्रीचिंग किया, सही गलत प्रीचिंग किया, उनको आपको देखते भी नहीं है। तो इस प्रकार के मतलब विश्वासी होते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मत्ती 5:19 को आप अच्छा रीति से पढ़िए, और जो व्यक्ति प्रश्न किया था उस व्यक्ति को भी मैं बोल रहा हूँ, आप भी पढ़िए, इस प्रकार से लिखा है। तो इसीलिए मैंने प्रश्न किया, मुझे डर है क्योंकि मैं वचन का गलत प्रचार ना कर दूँ। मैं तो एक साधारण सा विश्वासी हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। हर एक लोग, मेरा एरिया का हर एक लोग जानता है मैं ना पढ़ा लिखा हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन प्रभु का अगुवाई है, प्रभु का पवित्र आत्मा का अगुवाई है, इसीलिए मैं आज इतना कुछ जानता हूँ। और उसके वचन को विशेष करके मैं हिंदी बाइबल अच्छा रीति से पढ़ पाता हूँ। ये परमेश्वर की ही देन है, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उसी का देन है। सारा क्रेडिट आज अगर मेरा पास में जो कुछ भी है उसका सारा क्रेडिट प्रभु यीशु मसीह को जाता है, परमेश्वर को जाता है, यहोवा परमेश्वर को जाता है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं इसीलिए आपको ये वीडियो बना करके मतलब ये सारा बातें शेयर करना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारा झूठ बात को प्रचार कर रहे हैं। मैं बहुत सारा बात है, बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी के साथ दुश्मनी नहीं करना है, मैं किसी पास्टर के साथ दुश्मनी नहीं करना है। लेकिन आज मुझे दुख लगा, ये प्रश्न जब मुझे चुभता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना पड़ा। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी नहीं कि मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं सच को आगे रख रहा हूँ। ये मेरा जीवन का कुछ घटनाएं पिछले दिनों में जो घटी है, उन्हीं बातों को मैं आपके और आगे की ओर रखा। आप लोग इस बातों को सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग मुझे दुश्मन भी मानते हो तो आप भी इस वीडियो को देख करके थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। जय मसीह की।